क्या होगा अगर दुनिया में से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? कार की विंडशील्ड पे ये ब्लैक डॉट्स कैसे आपकी जान बचा सकते हैं? दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? क्यों बिल्लियां अचानक खीरा देखकर डर जाती हैं? अगर इंडिया ही नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में गिर जाए तो आप जान कैसे बचाओगे? हमें आसमान में देखने पर ये क्या दिखाई देता है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे। तो उससे पहले एक लाइक मांगता हूँ। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। नंबर 15। आखिर इस LCD राइटिंग टैबलेट में ऐसा कौन सा जादू होता है जिसपे हम बिना चार्ज किए राइट और इरेज कर पाते हैं? तो इसकी बॉडी को खोलते ही हमें 3 लेयर्स दिखती हैं। ट्रांसपेरेंट लेयर, ओपेक लेयर और ये स्टिकी लिक्विड क्रिस्टल फिल्म। ट्रांसपेरेंट लेयर लाइट को पास और ओपेक लेयर लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म ये दोनों काम ही कर सकती है। आओ समझते हैं कैसे। अभी सारी लाइट इन कॉलेस्टिक लिक्विड क्रिस्टल से पास हो रही है, जिससे हमें नीचे वाली ये ब्लैक लेयर दिखती है। और जैसे ही हम थोड़ा सा प्रेशर डालकर पेंसिल से लिखेंगे तो ये क्रिस्टल्स अपना ऑर्डर चेंज कर देंगे और लाइट को रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। ये रिफ्लेक्टेड लाइट हमें ड्राइंग की फॉर्म में दिखती है। ये लिक्विड क्रिस्टल फिल्म एक सर्किट के थ्रू एक छोटी बैटरी से भी कनेक्टेड है, और जैसे ही हम इरेज बटन दबाएंगे तो एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्रिस्टल लेयर से पास होगी और इन लिक्विड क्रिस्टल्स को रीऑर्डर कर देगी और हमारी डिस्प्ले एकदम साफ हो जाएगी। है ना एकदम ऑसम साइंस। नंबर 14। जापान में लकड़ी का घर बनाने की इस निंजा टेक्निक को देखकर मेरी आत्मा तो सेटिस्फाई हो गई। इस टेक्निक को शशिमोनो कहते हैं, जिसमें लकड़ी को जोड़ने के लिए किसी भी लोहे की कील या फेविकोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी में ग्रूव्स यानी खांचे बनाए जाते हैं और एक दूसरे में घुसेड़ दिए जाते हैं। इस टेक्निक से बनाया फर्नीचर सैकड़ों सालों तक भी ठीक रहता है और कुछ खराब होने पर जॉइंट से वापस निकालकर आराम से बदला भी जा सकता है, लेकिन इसे बनाने में बहुत बारीकी, मेहनत और टाइम लगता है। इसीलिए तो हमारे यहाँ कील ठोक के काम निपटा दिया जाता है। नंबर 13। क्या होगा अगर दुनिया से सारे मच्छरों को खत्म कर दिया जाए? धरती पर मॉस्किटोस की 3500 से भी ज्यादा स्पीशीज हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 100 स्पीशीज ही ऐसी हैं जो डिसीजेस को स्प्रेड करती हैं। लेकिन ये 100 स्पीशीज के मच्छर ही इतने खतरनाक हैं कि इनके काटने से ही दुनिया भर में हिस्ट्री में इतने लोग मारे गए हैं जितने ग्लोबल वॉर से भी नहीं मारे गए। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको लगेगा कि सारे मच्छरों को पूरे तरीके से खत्म कर देना एक मस्त आइडिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मच्छर भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। कई सारे चमगादड़, चिड़िया, मेंढक, ड्रैगन फ्लाइज मच्छरों को खाते हैं। अगर सारे मच्छर मर गए तो हो सकता है इन्हें कोई और सोर्स मिल जाएगा अपने खाने का, लेकिन मच्छर हजारों प्लांट स्पीशीज को भी पॉलिनेट करते हैं। तो मच्छरों को खत्म करने का मतलब है कि काफी प्लांट्स जो उन पर डिपेंड करते थे पॉलिनेशन के लिए, वो भी मर जाएंगे। कई सारे जानवरों को बहुत मुश्किल होगी खाना मिलने में और शायद उनकी पॉपुलेशन पर भी असर पड़े। और अगर आपने फूड वेब के बारे में पढ़ा होगा तो आप जानते ही होंगे कि इकोसिस्टम कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड होता है। तो ये हम नहीं जानते कि एक जानवर को वहां से एलिमिनेट करने के बाद आगे चलकर उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो इसीलिए बेहतर यही है कि नेचुरल स्पेसेस में यानी कि जंगलों में मच्छरों को सरवाइव करने दिया जाए। और अगर आप मच्छरों से परेशान हैं तो आप आइसलैंड जा सकते हो या अंटार्कटिका, जहां कोई मच्छर नहीं पाया जाता। नंबर 12। कभी सोचा है कि खीरा देखते ही बिल्लियां उछल क्यों जाती हैं? और ऐसा हर बिल्ली के साथ होता है। तो क्या सच में शेर से पंगा लेने वाली बिल्लियां एक मामूली से खीरे से डरती हैं? वेल, इन्हें डर खीरे से नहीं बल्कि सांप से लगता है, क्योंकि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्ली पहली नजर में खीरे को जहरीला सांप समझ बैठती है, और जब कोई चुपके से बिल्ली के पीछे खीरा रखता है तो पहले तो इन्हें बहुत डर लगता है, लेकिन फिर बाद में लंबे मोटे खीरे को देखकर मुंह में पानी आ ही जाता है। नंबर 11। दुनिया के सबसे अमीर लोग आखिर अमीर बनने से पहले क्या करते थे? सबसे पहले हैं मुकेश अंबानी। ओ सॉरी, वो तो पैदा ही अमीर हुए थे, लेकिन इनके पापा श्री धीरू भाई अंबानी जी एक बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुए थे और इनका पहला बिजनेस ही एक स्कैम था। 1928 में धीरू भाई अंबानी यमन के एक पेट्रोल पंप में काम करते थे। उस समय यमन में चांदी के सिक्कों का यूज किया जाता था, और ये बात जैसे ही धीरू भाई अंबानी को पता चली, उन्होंने इन चांदी के सिक्कों को गलाकर बेचना शुरू कर दिया और बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया, जिससे कि मार्केट में इन सिक्कों की शॉर्टेज होने लगी। इससे पहले कि गवर्नमेंट इन्हें पकड़ती, ये 1958 में इंडिया आकर अपने नए बिजनेस में लग गए। नेक्स्ट इलॉन मस्क, जो कि अभी के समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, और पहले जॉब के रूप में इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक गेम को डेवलप करके उसको $500 में बेचा था। ये उनकी पहली कमाई थी। आगे चलकर उन्होंने Zip2 नाम की कंपनी शुरू की, जिसे बाद में कॉम्पैक्ट ने $300 मिलियन में एक्वायर किया। उसके बाद इन्होंने बनाई X.com, जो आगे चलकर बना PayPal, और फिर SpaceX, टेस्ला जैसे दुनिया बदलने वाले स्टार्टअप्स की शुरुआत की। उसके बाद ट्विटर भी खरीद लिया।
आज इनका विजन सिर्फ धरती तक सीमित नहीं है बल्कि मार्स पर भी इनकी नजर है। नेक्स्ट जेफ बेजोस, जो अभी के समय दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इनकी पहली जॉब मैकडॉनल्ड्स में थी जहां पर इन्हें डेली $3 मिलते थे, जिसके बाद 1994 में इन्होंने अपने ई कॉमर्स बिजनेस को एक गैराज से स्टार्ट किया और आज ये कहां पर है वो हम सभी को पता है। नेक्स्ट बिल गेट्स, जो एक समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे हैं। इन्होंने 13 साल की उम्र में प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया था। स्कूल टाइम में ही इन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग करके टिक टैक टो गेम बनाई थी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर एक ट्रैफिक एनालाइजर प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम था ट्रैफो डेटा, जिसके लिए उन्हें $20,000 का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। इसके बाद 1975 में इन्होंने पॉल एलन के साथ मिलकर एक छोटे से रूम में माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत की और आज इनका नाम दुनिया भर में जाना जाता है। Hi guys, Bull here. मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? नंबर 10, कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी नजरों के सामने छोटे छोटे धब्बे, डॉट्स, रिंग्स, लाइंस या धागे तैर रहे होते हैं, जैसे छोटे छोटे कीड़े हवा में नाच रहे हो। ये ज्यादातर तब दिखते हैं जब हम किसी ब्राइट बैकग्राउंड जैसे नीला आसमान या व्हाइट वॉल देखते हैं। आखिर ये क्या होता है? इन्हें फ्लोटर्स कहते हैं। ये एक्चुअली आपकी आंखों के अंदर के जेल लाइक मटेरियल जिसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं, उसमें मौजूद छोटी छोटी धुंधली चीजें होती हैं। ये हो सकता है कोलेजन के फाइबर हो या छोटी सी सेल्यूलर डेब्रिस हो जो आंख के अंदर तैर रहे होते हैं, और जब लाइट इन पर पड़ती है तो इनकी शेडो आंख के रेटिना पे पड़ती है जिसे हम फ्लोटर के रूप में देखते हैं। अब ये कोई डेंजरस या डरने वाली चीज नहीं है। फ्लोटर्स अक्सर एज के साथ नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि विट्रस ह्यूमर धीरे धीरे श्रिंक होता है और उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको अचानक से बहुत ज्यादा फ्लोटर्स दिखने लगे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि वो किसी रेटिनल प्रॉब्लम का साइन भी हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसे फ्लोटर्स नोटिस किए हैं? कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 9, आप में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि पूरी धरती पर मौजूद पानी अगर एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए तो उसका गोला इतना छोटा होगा कि ये हमारी पूरी पृथ्वी के वॉल्यूम का सिर्फ 0.2% के बराबर होगा। तो फिर हमें ये क्यों पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर 71% पानी है? दरअसल ये 71% अर्थ के सरफेस एरिया की बात है, यानी धरती की सतह का 71% हिस्सा पानी से ढका है जिसमें ज्यादातर समुद्र है। लेकिन जब बात आती है पानी के वॉल्यूम की तो ये बहुत छोटा है। इसमें भी 97.5% पानी सॉल्टी होता है जो समुद्र में है। बाकी बचे 2.5% फ्रेश वाटर में से 70% पानी ग्लेशियर्स और आइस कैप्स में जमा है। 30% पानी जमीन के नीचे यानी कि ग्राउंड वाटर है। सिर्फ 1 से 2% फ्रेश वाटर ही झीलों, नदियों और छोटे छोटे रेजर्वॉयर यानी जलाशयों में है जिसे हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। यानी पूरे पानी का 0.025 से लेकर 0.05% ही ऐसा है जो हमें पीने, खेती या रोजमर्रा के काम के लिए मिलता है। इससे आप समझ सकते हैं कि पानी कितना कीमती है। उम्मीद है कि आप पानी की अहमियत को गहराई से समझ पाए होंगे। नंबर 8, जब आप दो बुक्स के पेजेस को एक के बाद एक इंटरलीव करते हैं, एक पेज इस बुक का, एक पेज उस बुक का, और फिर उन्हें जोड़कर उन्हें खींचकर अलग करने की कोशिश करते हैं, तो आप चाह कर भी उन्हें अलग नहीं कर पाओगे। फिर चाहे आप कार यूज कर लो या टैंक, इन्हें अलग कर पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पेजेस इंटरलीव या इंटरलॉक होते हैं और आप उन्हें खींचते हैं तो हर पेज के बीच फ्रिक्शन फोर्स लगती है, और जितने ज्यादा पेजेस उतना ज्यादा टोटल फ्रिक्शन। हर पेज के कॉन्टेक्ट सरफेस पर टेंशन फोर्स लगती है जो पेजेस को और टाइटली जोड़ देता है, यानी आप जितना खींचोगे वो उतना टाइट होते जाएंगे। ये स्मॉल स्मॉल फोर्सेस मिलके एक मैसिव ग्रिप बनाते हैं, इसीलिए बुक्स को अलग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये एक सिंपल एग्जांपल है फ्रिक्शन और फोर्स मल्टीप्लिकेशन का, जो दिखने में सिंपल लगता है लेकिन साइंस से भरा हुआ है। नंबर 7, एक दिन अमूल ने सोचा कि बटर और दूध तो हम वैसे ही बेस्ट बेच लेते हैं, तो अब क्यों ना बटर बिस्किट्स भी बेच डालें। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट ऑलरेडी गुड डे जैसा ब्रांड कैप्चर करके बैठा था, तो उस पे सीधा अटैक करना इमेज खराब कर सकता था। तो अमूल ने एक स्मार्ट मूव चलाया, एक क्रिएटिव एड जिसमें दिखाया गया कि उनके बिस्किट्स में रियल बटर ज्यादा है और वेजिटेबल ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। नाम नहीं लिया ब्रांड का, बस इमेज दिखाई कुछ कुछ गुड डे बिस्किट जैसी, और यही काफी था। अमूल ने साइलेंटली अपने कंपटीशन की वाट लगा दी। नंबर 6, इस बंदे ने अपनी गर्लफ्रेंड को KFC में प्रपोज किया और उसकी जिंदगी बदल गई। हेक्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वो सिर्फ KFC ही अफोर्ड कर सकता था अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए। गर्लफ्रेंड ने हाँ कर दी और सब बहुत खुश थे, लेकिन उनकी ये वीडियो वायरल हो गई और लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये गरीब आदमी KFC में क्यों प्रपोज कर रहा है। लेकिन जब KFC ने ट्वीट किया कि उनको इस कपल का एड्रेस चाहिए गिफ्ट देने के लिए, तभी सब कुछ बदल गया। पहले तो बैंक ने इस कपल के सारे लोन्स क्लियर कर दिए। एक फेमस ज्वेलर्स के ब्रांड ने 2 रिंग्स गिफ्ट की जिसमें से एक डायमंड की थी। ऑडी ने उनको हनीमून के लिए कार ऑफर की। हुआवे ने 2 नए फोन गिफ्ट कर दिए। उबर ने फ्री राइड्स दे दी। मशहूर शेफ ने शादी में खाने की जिम्मेदारी ले ली और मैकडॉनल्ड्स
ओनर्स ने केप टाउन में हनीमून पैकेज बुक करवा दिया। हेक्टर की गर्लफ्रेंड ने कहा कि उसने एक छोटा सा शादी का फंक्शन सोचा था, लेकिन ये सब तो एक सपने जैसा है। नंबर 5, आपने ये गाना तो सुना ही होगा, उसमें दही दही नहीं है। 1889 में सिंध के साखर में ब्रिटिशर्स ने रेलवे का एक ब्रिज बनाया, पर कोई भी ड्राइवर उस खतरनाक पुल से ट्रेन ले जाने को तैयार नहीं था। तब एक कैदी जमालो शीदी, जिसे मौत की सजा सुनाई जा चुकी थी, ब्रिटिशर्स ने उसे ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग दी और कहा कि अगर वो ट्रेन लेकर पुल के उस पार चला गया तो वो आजाद है। 2 महीने बाद जब जमालो ट्रेन चलाकर पुल के उस पार चला गया तो उसके परिवार वालों ने और सिंध के लोगों ने जश्न मनाते हुए गाया था। सिंध के लोग, जिन्हें हम सिंधी कहते हैं, वो आज भी खुशी यानी सेलिब्रेशंस के मौके पर ये गाना जरूर गाते हैं। नंबर 4, अगर हमारा इंडिया नहीं होता तो दुनिया कैसी होती? सबसे पहले इंडिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, तो अगर इंडिया नहीं होता तो वो कमजोर हो जाते, और ब्रिटिश के कमजोर होने का मतलब है वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी यानी हिटलर जीत जाता। नेक्स्ट, इंडिया अमेरिका और यूके को बहुत ही कम पैसों में दवाइयाँ बेचता है, तो बिना इंडिया के शायद इनके हालात अच्छे नहीं होते। नेक्स्ट, शुगर सबसे पहले इंडिया में बनाई गई थी, तो शायद स्वीट्स, केक्स, पेस्ट्रीज जैसा कुछ भी नहीं होता अगर इंडिया नहीं होता, और तो और इतने सारे अलग अलग मसाले भी नहीं होते। नेक्स्ट, इंडिया के बिना शायद दुनिया को पता ही नहीं चलता कि चांद पर पानी भी है। बाकी डेली यूज की थिंग्स जैसे कि शैम्पू, USB, यहाँ तक कि योगा जैसी चीजें भी दुनिया में शायद नहीं होती। और जीरो के बिना तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि दुनिया कैसी होती। तो सारे इंडियंस गर्व से सब्सक्राइब कर लो फैक्ट माइंडेड को। नंबर 3, ये जो कार की विंडशील्ड के एजेस पर छोटी छोटी ब्लैक डॉट्स होती है ना, उनका डिजाइनर लिटरली एक जीनियस था। बट सीरियसली, क्या आपको पता है कि ये डॉट्स किस लिए होते हैं? 99% लोग सोचते हैं कि ये बस डिजाइन के लिए है या ऐसे ही रैंडमली लगा दिए होंगे, बट नहीं, इनकी प्लेसमेंट, साइज सब कुछ साइंटिफिकली कैलकुलेट किया गया होता है। अगर ध्यान से देखो तो पता चलेगा ग्लास के बिल्कुल एज पे डॉट्स थोड़े बड़े होते हैं और जैसे जैसे सेंटर की तरफ जाते हैं वो छोटे होते जाते हैं। बट ऐसा क्यों? क्या ये कोई डिजाइन का स्टाइल है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक काफी स्मार्ट रीजन है। जब कार धूप में खड़ी होती है तो विंडशील्ड का सरफेस जल्दी हीट अप हो जाता है। अब ये हीट अनइवनली स्प्रेड हो तो ग्लास क्रैक कर सकता है, जो ऑब्वियसली डेंजरस है कार में बैठे पैसेंजर्स के लिए। अब सवाल ये है कि ये छोटी सी डॉट्स करती क्या हैं? एक्चुअली ये हीट को एब्जॉर्ब करके इवनली पूरे ग्लास में ट्रांसफर करती हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है और ग्लास के टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। मतलब ये छोटी सी डॉट बड़ी सेफ्टी का काम करते हैं। नंबर 2, अगर एक ग्रेनेड आपके पैरों में आ गिरा तो जान बचाने के लिए आप क्या करोगे? वेल, अब आप कहोगे हम तो उसे उठाकर दूर फेंक देंगे, लेकिन कान खोलकर सुन लो, ऐसा करने से पहले ही बुम, क्योंकि जब कोई ग्रेनेड का पिन खींचकर उसे फेंकता है तो ग्रेनेड में मौत का काउंटडाउन चालू हो जाता है, जो कि ज्यादातर ग्रेनेड्स में सिर्फ 4 सेकंड्स का होता है। यानी जब तक आपके पैरों में ग्रेनेड आएगा तब तक उसके फटने में सिर्फ 1 सेकंड ही बचेगा, और 1 सेकंड में उसे उठाकर दूर फेंक पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन 1 सेकंड में नॉर्मल आदमी 4 से 5 मीटर दूर जा सकता है। तो आप भी थोड़ी दूर भाग के नीचे लेट जाना, और फिर जब ग्रेनेड ब्लास्ट होगा तो उसके नुकीले टुकड़े चारों तरफ उड़ेंगे, मगर आप तो लेटे हुए हो, इसीलिए आपका एरिया कम एक्सपोज होगा और आप जिंदा बच जाओगे। नंबर 1, इस हेलीकॉप्टर के ऊपर का पंखा ही नहीं घूम रहा तो ये उड़ कैसे रहा है? ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर बिना ब्लेड घुमाए ही उड़ रहा है। दरअसल ये कोई मैट्रिक्स का ग्लिच नहीं बल्कि स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट का कमाल है। वेल, ऐसा तब होता है जब हेलीकॉप्टर के पंख की रोटेशन स्पीड और कैमरा के FPS एकदम सेम हो जाते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हेलीकॉप्टर के पंख सच में रुके हुए हैं, पर एक्चुअल में वो बहुत तेजी से घूम रहे होते हैं। और इस इफेक्ट को आपने जाने अनजाने में कई बार देखा होगा। तो ये तो आपको पता चल गया, लेकिन आई बेट YouTube के इन सीक्रेट्स के बारे में आप नहीं जानते होंगे। इस देश में एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को किट कैट क्यों खिलाई जाती है? कैसे ये बंदा बिना दिमाग के जिंदा है, ये बिना नाक के, और ये मुर्गा बिना सर के जिंदा कैसे रहा? कैसे इस बंदे ने 75 लाख का खाना फ्री में खा लिया? ऐसे इन्वेंटर्स जिन्हें अपनी ही इन्वेंशन पे पछतावा है। कैसे इस बंदे ने KBC पे खुलेआम चीटिंग करी और किसी को पता नहीं चला? और इन चीजों के पीछे की सच्चाई आपको नहीं पता होगी। जानने के लिए ये वाली वीडियो देखो। ये वीडियो तो आपको पसंद आई ही होगी, इसीलिए तो अंत तक देख रहे हो। लाइक तो कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।